नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है देवताओं के गुरु देव गुरु बृहस्पति से संबंधित। आज हम आप लोगों को एक ऐसा उपाय देव गुरु बृहस्पति का बताएंगे जिस उपाय के माध्यम से आप देव गुरु बृहस्पति की भयंकर से भयंकर पीड़ा से भी आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और देव गुरु बृहस्पति का चमत्कारिक फल भी आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर को एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि देव गुरु बृहस्पति जब व्यक्ति से महाकुपित हो जाते हैं तभी उसे भीषण परेशानियां, भीषण कष्ट, भीषण विपदा में डालते हैं। अन्यथा देवगुरु बृहस्पति एकदम से कभी किसी व्यक्ति को भी पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि वो देवताओं के गुरु है। कई बार जातक को क्षमा करते हैं, या तो प्रारब्ध के बहुत खराब कर्मों के कारण या इस जन्म के खराब कर्मों के कारण ही हमें देवगुरु बृहस्पति की पीड़ा का सामना करना पड़ता है। जन्म कुंडली में यदि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति खराब हो, मकर यानी कि जो उनकी नीच राशि मानी जाती है वहां पर को देवगुरु बृहस्पति बैठे हो, या फिर गुरु चांडाल योग, राहु केतु के साथ गुरु चांडाल योग बनाया हुआ हो, और या फिर त्रिक यानी कि 6, 8, 12 के स्वामी होते हुए खराब स्थानों पर नीचस्थ गुरु चांडाल योग में युक्त हो, या फिर इन स्थानों पर शत्रुग्रही हो, तो तभी देवगुरु बृहस्पति की पीड़ा हमें प्राप्त होती है। देवगुरु बृहस्पति की एक बात और भी होती है, इन्हें कुल देवता का रूप भी माना जाता है। कुल देवता, इष्ट देवता, पितर पूज्य देवता। पितर पूज्य देवता यानी कि जिनकी पूजा पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे वंश में की जा रही है, करते हुए आ रही है, पहले से लोग करते हुए आ रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश कभी उनकी पूजा बीच में छूट गई हो, या कुल देवता की हर व्यक्ति, हर कुटुंब का, हर परिवार का एक कुल देवता होता है। आप लोग इस बात को भली भांति जानते होंगे, क्योंकि आपके भी दादा परदादाओं के समय से कोई न कोई किसी न किसी देवता की विशेष पूजा की जाती होगी। किसी भी बहुत भयंकर पीड़ा से निपटने के लिए जब हम उनकी शरण में चले जाते हैं, अपने कुल देवता, पितर पूज्य देवता, इष्ट देवता की, तो वो समस्या बड़ी आसानी से हो जाती थी, ऐसा बताया जाता है। और होता भी है, क्योंकि हम लोगों के भी कुल देवता हैं और हम वर्ष 2 वर्ष में उनकी पूजा विशेष करते ही करते हैं। यहाँ तक कि 6-6 महीने में भी हम उनकी पूजा करते हैं। उनके नाम के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग संप्रदाय के। तो ऐसा भी माना जाता है कि यदि कुल देवता नाराज हैं तो गुरु नाराज है, और कुल देवता के नाराज होने के 2-3 ही कारण होते हैं। हमारे बहुत ही खराब कर्म, उनकी पूजा का समय के साथ नहीं कर पाना, या उनको भुला देना। तो इस कारण से भी कुल देवता का श्राप गुरु का श्राप माना जाता है। तो गुरु को कुल देवता का भी रूप माना जाता है। तो इस यदि कुल देवता नाराज तो गुरु की भयंकर पीड़ा हमें देखने में आएगी आएगी। अब गुरु की पीड़ा कैसी होती है ये हर कोई जानता है। जहां गुरु की पीड़ा का अर्थ है कि बुद्धि भ्रम होना, बुद्धि का नष्ट हो जाना, यानी कि कुबुद्धि का हमारे ऊपर पे वास हो जाना, सारे कार्यों का गलत होना। जहां पर को भी हम अच्छा सोच के जाएंगे, भाई हम इस कार्य को इस तरीके से करेंगे, बिल्कुल सही पथ पे होंगे, लेकिन रास्ते से ही पथ भटक जाएगा, यानी कि मार्ग हमारा गलत हो जाएगा। और गुरु की खराब दृष्टि यानी कि गुरु का खराब होना हमें बहुत बड़ी बड़ी भयंकर पीड़ाओं में डालता है, बड़ी बड़ी भयंकर पीड़ा का सामना करना पड़ता है। वो पीड़ाएं कौन सी हैं? कुछ पीड़ाओं का मैं जिक्र कर देता हूं। जैसे गुरु की यदि खराब स्थिति होगी जन्म कुंडली में, गुरु हमसे रुष्ट होंगे, तो पहला दाम्पत्य जीवन में का सुख प्राप्त नहीं हो पाना, यानी कि विवाह आदि नहीं हो पाना जातक का, या विवाह में विलंबता, या विवाह का सुख नहीं मिल पाना, संतान सुख नहीं मिल पाना, रोजगार के मार्ग बंद हो जाना, व्यापार का ठप हो जाना, बहुत भयंकर शारीरिक कष्ट का सामना करना, शत्रु बाधा, कोर्ट कचहरी मुकदमा बाधा, आपसी बैर तनाव, यानी कि व्यक्ति को जो बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो भी एक साथ, वो सिर्फ गुरु के कारण करना पड़ता है। जब तक गुरु की कृपा होगी, समझ लीजिए कि आपके पास बचाव के मार्ग होंगे। भले ही वो शनि ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह, अन्य किसी भी ग्रह की पीड़ा हो, गुरु की कृपा होगी, गुरु की दृष्टि 1% 2% भी होगी, तो आप उन ग्रहों से संबंधित, खराब ग्रहों से संबंधित उपाय करेंगे तो उनका समाधान निकलेगा।
अन्यथा गुरु की कृपा नहीं होगी, आप अश्वमेध यज्ञ जिसे कहा जाता है था सबसे बड़ा यज्ञ, यानी कि आप श्रीमद् भगवत गीता का महापुराण लगा लीजिए, उसके बाद भी आपकी समस्या समाप्त नहीं हो सकती है। यदि गुरु की एक दृष्टि भी बनी हुई है, 1% भी बनी हुई है, आपका एक छोटा सा उपाय भी कारगर सिद्ध हो जाएगा किसी भी समस्या के लिए, किसी भी ग्रह की समस्या के लिए। यदि गुरु की कृपा नहीं है, गुरु की दृष्टि नहीं है, गुरु कुपित है, उन्होंने मुंह फेर लिया है, आपके बड़े से बड़े दिग्गज से दिग्गज उपाय भी आपके फेल हो जाएंगे, कुछ काम ही नहीं करेंगे यदि गुरु की दृष्टि नहीं है। तो इसलिए ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि गुरु ग्रह को, क्योंकि वो देवताओं के गुरु नहीं, वो सबके गुरु हैं, तो उन्हें अपने अनुकूल बनाए रखना चाहिए, उन्हें हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए, उन्हें कभी भी रुष्ट नहीं होने देना चाहिए। यदि वो रुष्ट, तो समझे कि सब कुछ खत्म, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है हमारे पास। और यदि गुरु की कृपा है तो समझ लीजिए कि आपके पास कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ है। इतना बड़ा गुरु को बताया गया है, इतना बड़ा व्याख्यान ज्योतिष शास्त्र में गुरु के बारे में कहा गया है। तो हमेशा हम गुरु को अपने अनुकूल बनाए रखना चाहिए। पूर्व में भी हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे उपाय, बहुत सरल उपाय, सिद्ध उपाय, आसान उपाय, फल देने वाले उपाय गुरु ग्रह के लिए लेकर आए हैं। बहुत सरल से उपाय होते हैं, गुरु ग्रह थोड़े में प्रसन्न हो जाते हैं अगर व्यक्ति करता है तो। और ये नहीं, भले ही गुरु ने मुंह भी फेर लिया है, गुरु ही तो आदमी को सब सही मार्ग दिखाता है। गुरु से क्षमा याचना करिए, गुरु का दिल बड़ा होता है, वह दोबारा आपके ऊपर पे दृष्टि डालेगा। तो लेकिन हमें सदमार्ग में चलना पड़ता है और अच्छी सोच रखनी पड़ती है। उसके पश्चात यदि हम कोई भी उपाय करेंगे तो सफल होगा। लेकिन आज हम जो आपको उपाय बता रहे हैं ये अत्यंत सरल है, इससे सरल उपाय तो संभवतः हमें भी बहुत कम देखने में आया। तो बात करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि आप इधर उधर की बातें ना करिए और सीधे टॉपिक पे आइए और सीधे सीधे उपाय बताइए। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि थोड़ा बहुत जिस ग्रह के बारे में हम बताते हैं तो उसके बारे में थोड़ी और अच्छी जानकारी, डीपली जानकारी हो, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, तो ये चीज़ों की जानकारी हम आपको किसी भी एपिसोड में थोड़ा आगे पीछे जरूर देते हैं। तो गुरु ग्रह के बारे में भले हमने थोड़ी सी जानकारी दी, लेकिन ये कारगर जानकारी थी। बात करते हैं उपाय के लिए। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि बृहस्पतिवार के दिन किए जाने वाले इस उपाय के लिए आप एक पीला वस्त्र ले आइए। ऐसा पीला वस्त्र जिसमें कि एक पुस्तक पूरी तरीके से बंद हो जाए और उसमें गांठ आदि लग जाए, इतना बड़ा पीला वस्त्र लेके आइए। इसके साथ साथ ही आप एक धार्मिक पुस्तक, धार्मिक पुस्तकों में जैसे गीता है, रामायण है, उसके अलावा हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण, दुर्गा चालीसा या कोई भी गणेश चालीसा और शिव चालीसा, जो भी धार्मिक पुस्तक जिसमें आपका सबसे ज्यादा लगाव है, उस धार्मिक पुस्तक को गुरुवार के दिन ही लेकर आइए। और गुरुवार के दिन ही एक चौकोर, चौकोर का अर्थ है कि जैसे पासा होता है उतनी आकृति का, उतना पतला सा सोने का टुकड़ा, 4-5 हजार 10 हजार का आएगा, वो आप ही का है, आप ही के पास रहना है। तो जैसा भी आप बनाना चाहिए इतने साइज का चल जाएगा, जिसमें कि हरि शब्द लिखा जाए, भगवान विष्णु का कोई भी नाम उस पर लिखना है। और इसके साथ साथ ही हल्दी का पत्ता, जो हल्दी का वो पत्ता कि जो पीलापन लिए हुए हो, उस पत्ते को भी इसी आकृति में आप काटें, उसको काट लें और इस आकृति का, बस फांसी के बराबर की आकृति का। अगर पत्ता नहीं मिलता है तो कच्ची हल्दी को भी चौकोर काटते हुए, बारीक बनाते हुए, जिसमें कि हरि शब्द लिख दिया जाए, वो उतना आप बना लीजिए। गुरुवार के दिन ही करना है, गुरुवार के दिन ही पुस्तक लानी है, गुरुवार के दिन ही आपने सोने का छोटा सा टुकड़ा, पतली सी प्लेट जिसे कहते हैं चौकोर, वो बना लेनी है। और ऐसे ही हल्दी का पत्ता बनाए या कच्ची हल्दी को छील कर आप उतना बड़ा बनाए। अब इस पे आपने अष्टगंध से, अनार की या आम की कलम से हरि शब्द या भगवान विष्णु का कोई भी नाम, हरि विष्णु भी लिख सकते हैं, श्री विष्णु लिख सकते हैं, श्री कृष्ण लिख सकते हैं, वासुदेव लिख सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े नाम हो जाएंगे। तो हरि शब्द 2 शब्दों से बना है, तो ये छोटा भी है तो हरि लिख लीजिए। दोनों साइड भी लिख सकते हैं, भले ही बाद में मिट जाए, लेकिन उस समय पे आपको इसको लिखना है। पहले हो सकता है तो उनको एक बार थोड़ा सा उसके ऊपर पे गंगा जल आदि या गोमूत्र का छिड़काव कर लीजिए, क्योंकि बहुत से हाथों से लगकर वो आएंगे, तो इसलिए एक बार शुद्ध कर लीजिए। उसके पश्चात इस चीज को लिखिए। और जो कपड़ा आप मार्केट से लाए हैं, बृहस्पतिवार के दिन ही लाना है।
तो भले ही पहले बृहस्पतिवार को ले आइए, चीज़ों को अगले बृहस्पतिवार के दिन करिए, ऐसा भी चलेगा, लेकिन बृहस्पतिवार बहुत महत्वपूर्ण वार है और किसी भी पक्ष का, किसी भी शुक्ल पक्ष का बृहस्पतिवार। तो कपड़े को धो लीजिए, एक बार उसको अपने शुद्ध कर लीजिए, फिर उसमें गंगा जल या गौमूत्र का छिड़काव कर अपने मंदिर पे रखिए, उसके ऊपर धार्मिक पुस्तक रखिए और उसके सबसे फ्रंट पन्ने को खोलते हुए जो पहला वो खुलेगा, किताब बुक को खोलेंगे तो वहां पर कोई सोने के टुकड़े में जिसमें हरी लिखा है आपने दोनों साइड लिख लीजिए, और जो हल्दी का टुकड़ा या पत्ता जिसमें हरी लिखा है उसको रख दीजिए। अब इसके साथ साथ ही यदि आप किसी भयंकर पीड़ा से, गुरु पीड़ा से त्रस्त हैं, पीड़ित हैं, भयंकर गुरु पीड़ा चल रही है, गुरु ग्रह के कारण चल रही है, आपको पता है भली संतान नहीं हो पा रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, कोई भयंकर रोग लग गया है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, या व्यापार बिल्कुल निम्न स्तर पर चला गया है, या कोई कोर्ट कचहरी संबंधित कोई बाधा से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, शत्रु बाधा सिर पे चढ़ के बोल रही है, चारों ओर से शत्रुओं ने घेर रखा है, या कोई भी किसी भी प्रकार की बाधा है, उसे एक सादे पन्ने पर थोड़ा उसमें भी गंगा जल का छिड़काव करके किसी भी चीज से, पहले उसमें कोई अष्टगंधा आदि नहीं, क्योंकि फिर आप पूछते हैं कि आप उसी से लिखना है, किसी चीज से भी लिखकर प्रार्थना कि इससे मुझे मुक्ति मिल जाए, समस्या लिखिए और उसके समाधान हेतु प्रार्थना करिए। उसे अंतिम लास्ट पन्ना, किताब में फ्रंट में तो आपने उड़ा, जो लास्ट पन्ना होगा जब वो खत्म हो जाती है लास्ट में, वहां उसको रख दीजिए। अब इसको आप पैक कर दीजिए, बिल्कुल बंद करके, वो पीले कपड़े से कपड़े के ऊपर पे रखा है आपने, उसको बंद कर दीजिए, गांठ हाथ उस पर लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है, उसमें बताया गया है कि सूरजमुखी या फिर चमेली का फूल प्रतिदिन उस पर अर्पित करिए और वहां पर को भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी मंत्र का, आप श्री विष्णुवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्णाय नमः, किसी भी मंत्र का आप जाप करिए। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, ये आप पे निर्भर करता है। बस ध्यान इस बात का दीजिएगा, यदि आपने 3 माला कर दिया तो उसके बाद फिर 1 माला नहीं होगी, 3 माला से बढ़ेगी घटेगी नहीं, प्रतिदिन आपने 3 माला करनी है, या फिर एक ही माला अपने समय को देखते हुए करिए, सुबह करिए या शाम करिए, एक निश्चित समय बना लीजिए, बस उस समय पे प्रतिदिन आप ऐसा करिए, मंत्र का जाप करिए प्रातःकाल या सायंकाल। लेकिन एक चीज और, यदि चमेली का और सूरजमुखी का फूल आपको प्राप्त नहीं होता है तो कोई भी पीले रंग का फूल या फिर सिंदूरी कलर का फूल, ऑरेंज कलर का फूल आप प्रतिदिन उस पर अर्पित करना है। रोज एक एक फूल पुस्तक के ऊपर पे रखना है और अगले दिन जब आप दूसरा फूल रखेंगे तो पहले वो फूल मुरझा जाते हैं, तो दूसरे दिन उसे उठाकर किसी बहते हुए जल में छोड़ देना है, या किसी फूल के वृक्ष की जड़ में, किसी पवित्र वृक्ष की जड़ में, या किसी झाड़ की जड़ में जो पवित्र स्थल हो उसमें छोड़ देना है। जो रोज आपने चढ़ाया, आज आपने मान के चलो सुबह पूजा की, उसमें फूल चढ़ाया, अगले दिन आप पूजा जब करेंगे तो ताजा फूल चढ़ाएंगे, पहले उसको उठा के अलग रख देंगे, फिर उसमें ताजा फूल पुस्तक के ऊपर पे रखेंगे, फिर मंत्र का जाप करेंगे, फिर उसी दिन उसको आप अर्पित कर मतलब बहा सकते हैं या कहीं छोड़ सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि उसको इकट्ठा करके किसी भी गुरुवार को उसको बहते हुए जल में छोड़ दें, या किसी झाड़ में, पेड़ में, फूल के वृक्ष की जड़ में आप उसे छोड़ दीजिए। ऐसा करने से आप ये देखेंगे कि 16 दिन के भीतर ही आपको इसके चमत्कारिक परिणाम देखने में आएंगे। और समझ लीजिए कि जो भी समस्या आपकी बनी हुई है उस समस्या से निकलने का मार्ग आपके सामने पे आ जाएगा। इसका जीता जागता उदाहरण इसी अवधि में हमें प्राप्त हुआ। हो सकता है बहुत कम समय, कुछ समय बाद उनका आपको फीडबैक भी देखने में आ जाएगा हमारे चैनल पे। तो क्योंकि पहले भी बहुत से लोगों ने स्वयं अपनी फीडबैक दिए हुए हैं कि हमें इतना चमत्कारिक लाभ हुआ, क्योंकि ये उपाय हम लोगों को बताते रहते हैं जब गुरु ग्रह की पीड़ा होती है। तो ये सबसे बहुत मारक उपाय जिसे कहा जाता है, कारगर उपाय, शीघ्र लाभ देने वाला उपाय और राम बाण औषधि की तरह सीधा निशाने पे लगने वाला उपाय है। तो हुआ क्या कि एक व्यक्ति बड़े परेशान थे एक महिला से, पड़ोस में थे, और आए दिन उनका मतलब बिल्कुल ऐसा हो गया कि जीना हराम हो गया था।
तो हुआ क्या, इत्तेफाक से उस महिला व्यक्ति ने उस परिवार ने तो ये उपाय आजमाया। हमसे पूछा, उसने कहा बड़े परेशान है वो महिला, आए दिन कभी कुछ हमारे यहाँ फेंक देती है, कभी कुछ कर देती है, और बेमतलब की गाली गलौज, वो गाली गलौज जो कि सुना नहीं जाता है, बिल्कुल हमारा जीना दुर्लभ कर दिया। पंडित जी इससे कैसे मुक्ति मिलेगी, हम ये मकान बेच के जाना चाह रहे हैं लेकिन कोई खरीदार ही नहीं मिल रहा है, या तो ये महिला चले जाए या हम यहाँ से निकल जाएं। तो हमने अब थोड़ा सा कुछ उनका पितरदोष आदि भी था, तो हमने कहा कि आप इस उपाय को आजमाइए, ये उपाय बड़ा कारगर और लाभदायक उपाय है। हमने उनको ये भी बताया बहुत जगह पे असर करता है, गुरु ग्रह पीड़ा में तो इससे बढ़कर कोई उपाय हो ही नहीं सकता। देखिए उन्होंने 16 दिन थे या 20-22 दिन के भीतर ही उनको वो चमत्कारिक परिणाम मिला कि उसके महिला के हस्बैंड का वहां से ट्रांसफर हो गया और वो महिला वहां से अपने पति के साथ चली गई। उनका मेरे लिए फोन आया, उन्होंने कहा कि गुरुजी आपने कैसे देखा, आपने कौन सा नेत्र खोला, आपने कौन सा उपाय बता दिया कि ये तो गजब हो गया जिसकी हमने कल्पना ही नहीं की थी। हम इस जगह को छोड़ के जाने वाले थे, वो महिला ही यहां से चले गई। वो महिला वहां से मान के चलिए कि 16 या 20-22 दिन के भीतर की बात है, 16 दिन में ही असर दिखा देता है। पता तो उनको पहले चले गया था इनके यहाँ पर कुछ होने वाला है, वो बता रहे थे, बड़े डीपली तरीके से उन्होंने बताया। तो कुछ होने वाला है वो तो हमें पहले से ही पूर्वाभास हो गया था, लेकिन हमें ये पूर्वाभास नहीं होता कि ये जाने वाले हैं। और वो ऐसे गए कि मतलब समझ लीजिए कि हमारी बहुत बड़ी बाधा चल गई, बड़ा सुकून मिल रहा है, अब हमें कोई मकान बेचने की भी जरूरत नहीं। जबकि उन्होंने भूमि बेचने, मकान बेचने वाला एक हमारा बहुत पुराना उपाय है, वो भी तक उन्होंने हमसे पूछा कि आप ये उपाय बताइए कि हमें उचित कीमत मिल जाए, जो कीमत चल रही है उससे थोड़ा बहुत कम चल जाएगा, लेकिन हमें इसे निकालना है। अब वो बिल्कुल परिवार को से इतना कारगर उपाय, कई चीजें कर ली क्या है उन्होंने कहा कि हमने बहुत से ज्योतिषियों से पूछा, उन्होंने कहा कुछ ऐसा रखो अपने यहाँ पर को, उल्टा चप्पल टांगो और ये कपड़ा बांधो, कोई कुछ नहीं, बढ़ते ही गई पीड़ा। लेकिन भगवान का नाम तो बड़ा चमत्कारी है। देखो धार्मिक पुस्तक लेके आए, सब कुछ किया, भगवान का नाम लिखा, भगवान की माला जापी, तो अपने आप ही उतनी बड़ी बाधा चले गई। और उसमें बहुत बड़ी बाधा भी थी, अगले दिन अगर कोई बात हो जाती तो वो परिवार पूरे का पूरा अंदर भी हो जाता, क्योंकि इस तरीके की भी समस्या उनके साथ बनी हुई थी। तो ऐसा चमत्कार हुआ कि उसके पति का ट्रांसफर हो गया और वो वहां से चले गए। तो ये है उपायों का बहुत बड़ा जो रिजल्ट है। तो तब हम आप लोगों से कहते हैं कि उपाय में विश्वास करिए। ऐसा नहीं है कि 10-15 दिन किया और एक कुछ नहीं हो रहा है छोड़ दिया, करते जाइए करते जाइए। कभी कभी क्या होगा कि हम तो कहेंगे कि भाई आपको 18 दिन 1 महीने में रिजल्ट मिलेगा, आपको 5 दिन में भी रिजल्ट मिल सकता है। कभी हम लोग कहेंगे कि 18 दिन में हो सकता है कि 108 दिन बाद भी रिजल्ट मिले। तो कुछ तो हमारे करने में कमी हो सकती है, या कुछ हमारे कुछ न कुछ कमी हम में रही होगी, या फिर हो सकता है कि वो समय ही ना आया हो, क्योंकि काल चक्र के बारे में कोई नहीं जानता। भले ही ज्योतिष को तीसरी आंख कहा जाता है, लेकिन फिर भी इतना स्पष्टता कोई नहीं ला सकता है। तो कुल मिला के हम बात कर रहे थे गुरु ग्रह के उपाय की। तो आप किसी भी समस्या में इस उपाय को आजमा सकते हैं और इसके चमत्कारिक परिणाम आप देखकर हतप्रत हो जाएंगे। तो आपको भली भांति जो ये जानकारी थी समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत से लोगों की समझ में नहीं आती है, तो वो फोन भी करते हैं, कुछ तो कमेंट भी करते हैं, हम उनका रिप्लाई भी दे देते हैं। फिलहाल यदि जानकारी से संबंधित किसी प्रकार का आपको संशय हो, किसी प्रकार का बात समझ में नहीं आ पा रही हो, तो नीचे पे हमारे नंबर दिए रहते हैं, आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। जो बात समझ में नहीं आ रही होगी, जो संशय रहा होगा, वो हम आपको फोन के माध्यम से क्लियर करवा देंगे कि कहाँ पर को आपकी बात समझ में नहीं आई। वैसे हमने पूरी जानकारी दी है, बड़े आराम से दी है, समझाते हुए दी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग जो देख रहे हैं बात को समझ चुके होंगे कि किस तरीके से यह उपाय हमने करना है और किन किन समस्याओं में करना है। किसी भी बड़ी समस्या से निजात दिलाने वाला एकमात्र उपाय, और गुरु ग्रह की पीड़ा से निजात दिलाने वाला एकमात्र उपाय, और गुरु ग्रह की असीम कृपा दिलवाने वाला और चमत्कारिक प्रतिफल देने वाला एकमात्र उपाय है यह। और ऐसा सिद्ध सरल उपाय बहुत कम आपको देखने में आएगा। तो जानकारी काफी अच्छी थी, बोलते बोलते तो काफी बातें और हो जाएंगी, क्योंकि फिर आप ही लोग कहते हैं कि आप इधर उधर की बातें मत करिए और सीधे सीधे टॉपिक पे आइए, खाली हमारा समय जाया करते हैं। बहुत से लोगों के कमेंट ऐसे भी आते हैं, लेकिन देखिए धार्मिक बातें होती है, हम सीधे सीधे टॉपिक में आएंगे तो बहुत से लोग उस चीज को समझ नहीं पाएंगे। थोड़ा आगे पीछे पहले गुरु के बारे में देखो, उनका प्रभाव, उनका स्वभाव कैसा है, उनकी प्रवृत्ति कैसी है, तो ये चीजों की जानकारी होनी भी जरूरी होती है। और बाकी तो हम टॉपिक के अलावा फालतू बातें तो नहीं करते हैं, जो भी बातें करेंगे ज्योतिष से रिलेटेड ही बातें करेंगे।
तो ठीक है, उनका कहना भी ठीक है, क्योंकि ऐसा है कि आज के समय में डाटा की बड़ी कीमत वैल्यू है। डाटा खत्म हो जाता होगा और वो जानकारी भी देखनी है और डाटा भी बचाना है, और किसी के पास समय कम रहता है, किसी के पास समय ज़्यादा है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, उनको तो आनंद आता है। तो अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी प्रवृत्ति है, ठीक है, उनका कहना भी हम गलत नहीं मानते। वो भी सही कहते हैं कि सीधे सीधे टॉपिक पे आइए। पूर्व में हम बहुत सीधे सीधे टॉपिक पे आते थे तो बहुत लोगों की समझ में नहीं आ पाती थी बात, वो हमें फ़ोन करते थे। तो तब आजकल हम थोड़ा आगे पीछे अन्य जानकारियाँ भी भली भांति दे देते हैं, ताकि कभी किसी को किसी प्रकार की समस्या ना आए। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी। यदि पसंद आए तो ज़रूर आगे बढ़ाकर इसे शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है, गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। बेल आइकन एक ऐसी चीज़ है, जब भी यहाँ से जानकारी प्रसारित होगी सीधे आप लोगों तक पहुँचेगी। आप जानकारी का लाभ उठा सकते हैं, और बहुत सी जानकारियाँ तो बड़ी आनंदमय होती हैं, बहुत ही ज्ञानवर्धक होती हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, देखिए, अगर वर्तमान में करंट में हमारी ये जानकारी किसी काम की नहीं है, तो हमें ये कभी नहीं सोचना है कि ये निकट भविष्य में भी हमारे या भविष्य में कभी काम नहीं आएगी। देखिए, हम एक चीज बार बार कहते हैं, हम सोचते हैं कि इस फलाने व्यक्ति से हमारा या इस चीज से हमारा मतलब ना पड़े। कुदरत की एक ऐसा करिश्मा, ऐसा चक्र घूमता है कि उसी से हमारा मतलब पड़ता है। तो इसलिए कभी भी किसी चीज को इग्नोर नहीं करना है, उसको समझ लेना है। और हम तो बार बार कहते हैं, कॉपी पेन लीजिए, कॉपी बना लीजिए, जिसमें ऐसी जानकारियों को आप नोट कर लीजिए। बार बार कहाँ एपिसोड ढूंढेंगे, विस्मृति हो जाती है, हम ही कई चीजें भूल जाते हैं, जबकि बहुत अच्छी हम लगभग बहुत अच्छी इसमें मतलब हम अध्ययन करते हैं, उसके बावजूद भी हम भूल जाते हैं। तो अगर डायरी में होगा तो सीधे पन्ना पलटाया, वो हमेशा लिखा हुआ कहाँ जा रहा है संभाल के रखिए, तो उस समय पे ये बड़ा कारगर होता है। समय की बचत, हर चीज की बचत, और समस्या का तुरंत ही निपटारा। तो इसलिए जो भी जानकारी हमारी हो, किसी भी जगह से मिले आपको, एक बुक्स अवश्य बना लिए और उस पे इसको अवश्य लिखें। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।